नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मोदी जी की जो तीसरी पारी है वह एक नए ढंग का विधान, नए ढंग का लोकतंत्र रचना शुरू कर चुकी है। यहां नए ढंग का डिस्क्रिमिनेशन है जो किसी ने आज तक सुना नहीं होगा। अब भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो मोदी जी के नेतृत्व में खुलेआम यह ऐलान करते फिर रहे हैं कि जिन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया है वे उनके लिए काम नहीं करेंगे। सिर्फ ये मामला बिहार तक सीमित है ऐसा नहीं समझिए। यह शख्स हैं अंडमान निकोबार से चुनकर आए भारतीय जनता पार्टी के नए सांसद विष्णु पी राय। और सुनिए इन्हें और फील कीजिए कि किस तरह से बिहार के भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद बेगूसराय से उन्होंने गिरिराज सिंह, उन्होंने किस तरह से कहा कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो उनके लिए काम नहीं करेंगे। और ये मत भूलिए कि ये जनता दल यू के जो सांसद हैं नीतीश बाबू की पार्टी के, पलटू राम जी के पार्टी के देवेश चंद ठाकुर, यह पहले शख्स हैं जिन्होंने पूरी ईमानदारी से पब्लिक डोमेन में यह कहा, यानी सार्वजनिक तौर पर यह कहा कि चूंकि मुसलमानों और यादवों ने उनके लिए वोट नहीं दिया है लिहाजा वे उनके लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन ये जो वीडियो अब आप सुनने जा रहे हैं दरअसल यह रियल फीलिंग है। इसी तरह से धमकी का दौर चल रहा है, डराने और धमकाने का दौर है तमाम मतदाताओं को जिनके बारे में इन सांसद को और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अनगिनत सांसदों को लगता है कि उन्हें इस समाज ने वोट नहीं दिया। और यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं ये ऐलान कर रहे हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से एक समूह को यह बिल्कुल बाहर कर देंगे। यानी निकोबार का जो डब्बा खुला उस डब्बे के अंदर जब इन्होंने देखा और पाया कि इन्हें वोट नहीं मिले हैं तो अब यह सबक सिखाने उतर आए हैं। सुनिए इन्हीं की ज़बानी इनका यह वायरल वीडियो, उसके कुछ अंश। ये निकोबार द्वीप समूह कुछ वोट दिया नहीं। कार निकोबार ये चल, तुम्हारा क्या होगा बेटा, सोच ले एक बार, सोच ले। जब अंदर देखा नहीं है ये जेल, तुम्हारा दिन खराब है। अभी क्या होगा सोच लो, अभी क्या होगा सोच लो, अभी क्या होगा सोच लो। और मामला यहीं तक नहीं रुका मोदी जी। देखिए इन्होंने, ये जो सांसद आए हैं इन्होंने खुलकर बता दिया कि आप सीबीआई का इस्तेमाल कैसे करते हैं, किस तरह से जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया या जो लोग आपके विरोध में खड़े हैं उनके लिए आप और आपके सांसद कैसे मिलकर सीबीआई भेजते हैं। सुनिए खुद सांसद महोदय के मुंह से, मेरे मुंह से सुनने की क्या जरूरत है। सीबीआई आएगा। और तो और जो धमकी देने का स्टाइल है वो भी जबरदस्त है। अब कल्पना कीजिए और देखिए भारत के नक्शे पर, और यह ग्राफ भी देखिए। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद आए हैं वे सारे सांसद क्या अपने अपने इलाकों में यही धमकी दे रहे हैं। सुनिए जरा इनको। संभाल के रहो भैया, तुम्हारा दिन खराब है। और देखिए ये खुलकर बता रहे हैं कि दरअसल वे खुद नहीं कह रहे हैं, इसकी घोषणा मोदी जी ने पहले कर दी। उन्होंने कहा जो भी विकास होगा वह अंडमान के लिए होगा, निकोबार के लिए नहीं होगा। ये ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के सांसद ऑन रिकॉर्ड पब्लिक से रूबरू होते हुए कह रहे हैं। सुनिए इन्हें। मोदी जी बोला अंडमान निकोबार में जितने स्कीम बनाऊंगा अंडमान के लिए बनाऊंगा। इससे कम से कम एक बात का और अंदाजा बहुत साफ हो जाता है, वह यह कि अंडमान और निकोबार में आने वाले दिनों में एक बड़ा डिवाइड भारतीय जनता पार्टी खेलने जा रही है या खेलना शुरू कर चुकी है। क्योंकि यह वीडियो ज़रा पुराना है, यानी जीत के बाद का वीडियो है।
और उसमें बाकायदा यह बताते हैं कि 100 दिनों का जो रोड मैप बनेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ अंडमान को ध्यान में रख के सारा डेवलपमेंट किया जाएगा। यह तो यहां तक गिर जाते हैं कि जो तमिलनाडु के लोग यहां काम करने आते हैं उनसे भी बदला लेने की बातें होती हैं। यानी एक एजेंडा तय हो गया है मोदी जी के तीसरे दौर के प्रधानमंत्रित्व काल में कि हम वोटरों से बदला लेंगे, और इसमें इस बार कोई दुराव छुपाव नहीं है। और शायद जिस तरह से मणिपुर आज भी सुलग रहा है, जिसके पीछे बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की यही विभाजनकारी नीति थी, आने वाले दिनों में मुझे डर है कि अंडमान निकोबार भी इसी तरह से एक बड़े क्लैश की तरफ दोनों द्वीपों को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और इसी क्रम में मैं एक और चीज पूछना चाहती हूं कि जिस समय देश की राजधानी दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का विरोध करने में छात्र सड़क पर उतरे, उनकी जबरदस्त देश भर में पिटाई हुई, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में छात्रों ने काले झंडे तो दिखाए ही और यह भी अनाउंस कर दिया कि उनकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान द ग्रेट योगा डे पर अपना फंक्शन नहीं कर पाए। अब जरा सोचिए, क्या इन छात्रों से बदला लेने की वजह से द ग्रेट मोदी सरकार, जो नीट घोटाला है, जो नेट घोटाला है और जिसके पीछे करता धरता एनटीए है यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, क्या इसलिए काम नहीं कर रही? क्या इसलिए सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो रही? क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में है कि इन छात्रों ने हमें वोट नहीं दिया। हो सकता है वेंडेटा पे उतरी मोदी सरकार और उसके मंत्री किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, वरना जिस तरह से देश भर में हंगामा और बवाल है पेपर लीक को लेकर, पेपरों में गड़बड़ी को लेकर, उसके बाद भी जिस तरह का रवैया अख्तियार किया है मोदी सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने, उससे ऐसा लगता है कि इनका पीछे का छुपा हुआ एजेंडा, नफरती एजेंडा सामने काम कर रहा है और यही वजह है कि कोई भी इंक्वायरी नहीं हो रही है। जरूर सोचिएगा और बताइएगा कि मेरी यह आशंका कितनी सच्ची है, कितनी जमीनी है। शुक्रिया।